उत्तराखंड की असली राजधानी है गैरसैंण, जो कि वीरान पड़ी हुई है। उस राजधानी में आज हम लोग मौजूद हैं। उत्तराखंड का नौजवान बर्बाद हो चुका है। घर घर में, गांव गांव में, जहां शहर में 20 दुकान में 10 दुकान शराब की हैं। शराब से पहाड़ के नौजवान को खोखला कर दिया है। और इस उत्तराखंड को बड़ी कृपा है हमारे श्रीमान मोदी जी की। हम विकास करेंगे कहने के नाम से यहाँ बाहर के लोगों की स्थापना कर दी है और पहाड़ को लूटने का रास्ता पूरा खोल दिया है। इसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। अभी मैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मौजूद हूँ और ठीक आप मेरे सामने देख रहे होंगे सारे जितने भी आज उत्तराखंड के लोग हैं वो गैरसैंण पहुँच रहे हैं। भू कानून, मूल निवास और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो इन लोगों की मांगे हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देना चाहिए, साथ ही भू कानून लागू होना चाहिए, मूल निवास 1950 की लोगों की मांग है। ये लोग होली हुलियार टीम छतपुली पौड़ी गढ़वाल से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और उन लोगों के जो गीत है उसे हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप इन लोगों की आवाज़ सुनिए, उसके बाद इन लोगों से जानते हैं। हमारो जल जंगल जमीन, हमारो जल जंगल जमीन, हमारा जल जंगल जमीन, हमारा जल जंगल जमीन, हमारो जल जंगल जमीन, हमारो जल जंगल जमीन, हमारा जल जंगल जमीन, हमारा जल जंगल जमीन। बड़ा आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ मैं, कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या मांगे कर रहे हैं आप सरकार से? हम लोग नयार घाटी सतपुली से इस वक्त मौजूद हैं और ये जो हमारी पूरी टीम आप देख रहे हैं, लगातार विगत 9-10 वर्षों से उत्तराखंड की जो पारंपरिक संस्कृति है, उत्तराखंडी खड़ी होली, उसका संरक्षण करती है, अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी है। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी लगातार लगी रहती है। तो उत्तराखंड की जो मूल भावनाएं, जो कि हमने लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड को एक सशक्त राज्य और पहाड़ी राज्य बनाने के लिए, आज उसका जब हनन होता दिख रहा है तो ये टीम सड़कों पर उतर पड़ी है। और आज आप गैरसैंण में यहाँ देख रहे होंगे, जो कि उत्तराखंड की असली राजधानी है गैरसैंण, जो कि वीरान पड़ी हुई है। उस राजधानी में आज हम लोग मौजूद हैं और लगातार अलग जगाते रहेंगे। जब तक हमारे जीवन में सांसें चल रही हैं तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। अच्छा, सरकारें जल्द आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो क्या ये वक्त आ गया है कि जब उत्तराखंड का हर नागरिक अब सड़कों पर होगा? बिल्कुल सही बात है, सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से पहले आंदोलन हुआ था उसी का रूप ये लेने जा रहा है। ये हमारा आंदोलन हमारी उत्तराखंड राज्य निर्माण के साथ साथ गैरसैंण राजधानी, स्थायी राजधानी की मांग थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। और इन्होंने जो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर जो हम लोग एकत्रित हुए हैं आज, हमारा उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं होगी और वर्तमान सरकार भू-अध्यादेश को वापस न ले। दूसरा, जो हमारा स्थायी निवास का जो मुद्दा है, जो मूल निवास का मुद्दा है, जो आज बाहरी लोग यहाँ पर स्थायी निवास को लेकर के तमाम लाभ ले रहे हैं और यहाँ के हम बेरोजगार नौजवान आज भी वंचित हैं, इस मुद्दे के लेकर के पूरी
उत्तराखंड की जनता, पहाड़ की जनता, पहाड़ का नौजवान, पहाड़ की माता बहनें, युवा, छात्र सब एक हैं और लंबे समय से एक हैं। और सरकार को झुकना पड़ेगा, स्थायी राजधानी गैरसैंण बनानी पड़ेगी और हमारा जो मूल निवास का जो मुद्दा है उसको सामने लाना पड़ेगा और भू कानून का जो हमारा मुद्दा है उसको सामने लाना पड़ेगा सरकार को। आप कहाँ से हैं? आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम पान सिंह रावत है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। अच्छा, क्या मांग सरकार से कर रहे हैं? जिस तरीके से राज्य आंदोलन हुआ उसके बाद राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहिए। मैं स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये राज्य का मुद्दा चला था 79 से, मैं तब से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मेरा आपको ये जानना चाहता हूँ कि राज्य के मुद्दे दो थे, राज्य की राजधानी गैरसैंण हो और राज्य की स्थापना हो। और दुर्भाग्य इन 24 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस ने शासन किया है और जो सत्ता में बैठे वो भी उत्तराखंड के लोग थे और उन शहीदों के भावनाओं के खिलाफ इन्होंने भू कानून लगाया। वो भू कानून का जो है आपका ये मुद्दा है, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र का है, वो हमारा ज्यों का त्यों है। राजधानी का मुद्दा जो है ज्यों का त्यों है। इसका जिम्मेदार जो सत्ता में बैठ के जिन्होंने आराम किया है, ऐश किया है, पहाड़ को लूटा है, वो जिम्मेदार है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, पूरे उत्तराखंड की आप सर्वे कर लें, मीडिया से मेरा अनुरोध है। उत्तराखंड का नौजवान बर्बाद हो चुका है। घर घर में, गांव में, जहां शहर में 20 दुकान में 10 दुकान शराब की हैं। शराब से पहाड़ के नौजवान को खोखला कर दिया है। और इस उत्तराखंड को बड़ी कृपा है हमारे श्रीमान मोदी जी की। हम विकास करेंगे कहने के नाम से यहाँ बाहर के लोगों की स्थापना कर दी है और पहाड़ को लूटने का रास्ता पूरा खोल दिए है। इसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और पहाड़ वासी अगर आज नहीं जागोगे, आने वाले भविष्य में यहाँ पहाड़ का नाम नहीं मिलेगा। देखिए, आज नहीं जागेंगे तो आने वाले वक्त में पहाड़ का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। अब क्या लग रहा है आपको कि आने वाला वक्त क्या जो पहाड़ का आदमी है अब वो सड़कों पर होगा अगर मैं आपकी मांगे जल्द नहीं मानी जाती है? क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से राज्य पाने के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया, क्या राजधानी के लिए और मूल निवास भू कानून के लिए ऐसे ही आंदोलन करेंगे आप लोग? सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जब तक हमें अपना मूल निवास एवं भू कानून प्राप्त नहीं हुआ तब तक हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने अपने राज्य के लिए आंदोलन किया था, आंदोलन करते करते हम लोगों को राज्य मिला। इसी तरह हम भू कानून एवं मूल निवास के लिए आंदोलन करेंगे। हम आशा करते हैं अगर हमारा यह आंदोलन सफल होता है तो हमें अपना भू कानून और हमारा जो मूल निवास 1950 जैसा होगा वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि ये होलियार टीम सतपुली की है, नयार घाटी से ये लोग पहुँचे हैं, पौड़ी गढ़वाल से ये लोग गैरसैंण पहुँचे हैं और इनके साथ साथ पूरे राज्य के लोग आज गैरसैंण पहुँचे हैं। इन लोगों की मांग है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि जो पहाड़ की राजधानी होगी वो गैरसैंण होगी, क्योंकि गैरसैंण उत्तराखंड का सेंटर पॉइंट है और आंदोलनकारियों का ये मानना था कि जब गैरसैंण राजधानी बनेगी तो पहाड़ों का विकास होगा। वहीं जो बुजुर्ग लोग हैं, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने इस राज्य को ठगा है और जो इन लोगों की मांग थी वो पूरी नहीं की है। जिस तरीके से इन लोगों ने राज्य पाने के लिए आंदोलन किया, अब ये स्थायी राजधानी मूल निवास भू कानून के लिए सड़कों पर उतरेंगे और राज्य आंदोलन की तर्ज पर ही स्थायी राजधानी के लिए ये लोग लड़ने के लिए अब सड़कों पर उतरेंगे। इनका कहना है कि सरकार अगर मैं चेती नहीं, के लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो कहीं आने वाला वक्त ऐसा ना हो कि पहाड़ का नाम लेने वाला उत्तराखंड में नहीं बचेगा। साथ का कहना है सरकार अगर मैं नहीं चेतती है तो ये लोग अब राजधानी जिस तरीके से राज्य आंदोलन के लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उसी तरीके से ये स्थायी राजधानी मूल निवास भू कानून के लिए सड़कों पर उतरेंगे। गैरसैंण से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।